मित्रों टॉप 29 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 29 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो भी टीजीटी आर्ट स्पेशल। कौन सा आर्ट? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट स्पेशल वाला हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन का एक प्रसिद्ध चित्र है चक्रवाती खामोशी। इस चक्रवाती खामोशी के बारे में पूछा गया, किसके संग्रह में रखी है, जो 1977 में कैनवास पर तैलीय माध्यम में इन्होंने बनाई। तो कहाँ के संग्रह में रखी है आपको ये बताना है। प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई का नाम दिया गया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का नाम दिया गया है, श्रीधरनी गैलरी दिल्ली का नाम दिया गया और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मकबूल फिदा हुसैन की एक पेंटिंग आई मित्रों, जिसको चक्रवाती खामोशी कहा गया। 1977 में इन्होंने इस रचना का निर्माण किया और ये पूछा जा रहा है ये रखी कहाँ पे है मित्रों। तो अगर इसके लोकेशन की हम बात करते हैं मित्रों, तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है, यानी न्यू दिल्ली में रखी हुई है। तो बी के साथ आपको राइट आंसर यहाँ बनाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फिर से पूछ रहा है मित्रों 10 पुर की दुल्हन 1983 में रचना बनाई गई है। 10 पुर की दुल्हन, 10 पुर की दुल्हन ये पेंटिंग है मित्रों। क्या परमानंद चौयल ने बनाई है, देवकी नंदन शर्मा ने बनाई है, राम गोपाल विजय वर्गीय ने बनाई है, या फिर शंभुनाथ मिश्र के द्वारा बनाई जाती है? 10 पुर की दुल्हन वाली अच्छी रचना मित्रों किसके द्वारा बनाई गई? अलका जी कह रही हैं फर्स्ट आंसर्स लगा लेते हैं, लेकिन हम कह देते हैं कि 10 पुर की दुल्हन रचना आप राम गोपाल विजय वर्गीय के साथ लगा लो तो एकदम राइट आंसर बैठ जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो जब सही जवाब की बात आती है मित्रों, तो सी के साथ हमें आंसर्स लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर देना पड़ता है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है मार्बल पैलेस कहाँ स्थित है? मार्बल पैलेस कहाँ स्थित है पूछा गया। सुरेंद्र नगर गुजरात में स्थित है, शोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है मार्बल पैलेस का लोकेशन कहाँ पे है मित्रों। अगर हम मार्बल पैलेस की बात करते हैं तो जो राइट आंसर बनता है संगमरमर पैलेस हमारा सुरेंद्र नगर में है। राइट आंसर गुजरात के साथ हमें देना होगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 22 नंबर क्वेश्चंस है। आपसे कह रहा है शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना है ये पूछा गया कब हुई थी। नाम 1901 का है, 1921 का है, 1919 का है और 1950 का सन आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया शांति निकेतन जो वीरभूमि में है आपका बंगाल में पाया जाता है, इसमें पूछा गया कला भवन कब आया। तो कला भवन अस्तित्व में आता है मित्रों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, एक नरसंहार होता है भारत देश के इतिहास में, उसी सन में आपका कला भवन शांति निकेतन में आ जाता है। तो राइट आंसर आप 1919 के साथ लगाना, बी के साथ सही जवाब बना लेना। बी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर लाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया एन.एस. बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, मुंबई महाराष्ट्र है, इंदौर मध्य प्रदेश है और ग्वालियर मध्य प्रदेश का नाम दे दिया। रश्मि जी सुप्रभात। एन.एस. बेंद्रे के जन्म के बारे में हम पूछ रहे हैं मित्रों। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ? तो एन.एस. बेंद्रे का जन्म उसी शहर में हुआ है मित्रों जहां पर डी देवलालीकर से फाइनली एम.एफ. हुसैन ने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। डी देवलालीकर से मकबूल फिदा हुसैन ने जहां कला शिक्षा ग्रहण की थी, उसी इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ। तो इंदौर मध्य प्रदेश आपको सही जवाब देना है। बी इज द राइट आंसर लगाना है।
बी इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर सॉल्व करते हैं। कांट्रा छाछठ पत्रिका की शुरुआत किसने की है? कांट्रा 66 पत्रिका जो है विमान सुंदरम ने स्टार्ट की, गुलाम मोहम्मद शेख ने स्टार्ट की, जे स्वामीनाथन ने स्टार्ट की, या फिर केजी सुब्रमण्यम के द्वारा स्टार्ट हुई? अगर हम आपसे कांट्रा 66 की बात कर रहे हैं तो ये पत्रिका है मित्रों, और अच्छी पत्रिका है। इसकी शुरुआत जो होती है जे स्वामीनाथन के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर आपको जे स्वामीनाथन के साथ देना है, सी के साथ फाइनली आंसर आपको यहाँ पे लगाना है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। गर्मी बहुत ज्यादा है मित्रों, पानी के लिए आप अगर आपके पास व्यवस्था है तो थोड़ा प्याऊ वाऊ की व्यवस्था बाहर भी कर दो, लोगों के लिए भी, राहगीर के लिए भी, जानवरों के लिए भी, पक्षियों के लिए भी। बहुत पुण्य के भागीदार होंगे मित्र। किसी भी धर्म के आप अनुयायी क्यों ना हो, पानी पिलाने के लिए कहीं भी रोक नहीं है, तो आप पानी पिला सकते हैं और लोगों को इस गर्मी से निजात मिल सकता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है जयपुर के किस शासक के समय में हाथियों की लड़ाई और आखेट संबंधित चित्र जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाते हैं? नाम सवाई ईश्वरी सिंह का है, सवाई राम सिंह का है, सवाई जयसिंह द्वितीय का है, सवाई प्रताप सिंह का नाम दे दिया गया। हाथियों की लड़ाई और आखेट जैसे चित्र ज्यादा फेमस हो जाते हैं मित्रों, वो राजा कौन सा है, किस राजा के काल में ऐसा हुआ है? तो जयपुर का वो शासक है वही जयपुर जो आपके मुगलिया काल से खूब ज्यादा प्रेरित है। और जब वो मुगल काल से प्रेरित है मित्रों, तो वहां का जो शासक है वो ईश्वरी सिंह है। ईश्वरी सिंह के यहाँ में आखेट का चित्र और हाथियों की लड़ाई अधिक मात्रा में उल्लेखित है। तो सी के साथ आंसर्स ना लगा करके फर्स्ट के साथ आप लोग आंसर सजाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए तो अपना अगला 26 नंबर क्वेश्चन आता है। आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है बीसी सान्याल का जन्म जो है वो 12 अप्रैल 1902 को कहां पर हुआ था? नाम धुबरी असम का है, नई दिल्ली का है, शिमला हिमाचल प्रदेश का है, और तिरुवनंतपुरम केरल का नाम दे दिया गया। आपसे बीसी सान्याल के जन्म के बारे में पूछ रहा है कि 12 अप्रैल 1902 को कहां पे हुआ। बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल के जन्म की बात कर रहा है। तो भावेश चंद्र सान्याल का जो जन्म होता है मित्रों, आप भी जानते हैं कि असम प्रांत में हुआ है। राइट आंसर धुबरी शहर लगाओ, धुबरी असम राइट आंसर बना लो। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगा लेना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। ए इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है आधुनिक भारत के पहले कलाकार जिन्होंने अमूर्तन्य के जरिए अपनी अभिव्यक्ति की है। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, एस एच रजा और राम कुमार का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया आधुनिक भारत के पहले कलाकार जिन्होंने अमूर्तन्य के जरिए अपनी अभिव्यक्ति कर ली मित्रों। तो अमूर्तन्य के जरिए अपनी अभिव्यक्ति करने वाले इन चारों कलाकारों में क्या नाम जाएगा? सही जवाब की अगर हम बात करेंगे तो भतीजा सही जवाब बनेगा मित्रों। और भतीजा की अगर बात करते हैं तो भारत का पहला कार्टूनिस्ट भी है, भारत का पहले घनवादी भी है, नाम गगनेन्द्रनाथ टैगोर होता है। तो जीएन टैगोर के साथ आपको यहाँ आंसर लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मधुबनी पेंटिंग में सर्वप्रथम पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले कलाकार। चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार है पद्म श्री, भारत सरकार देती है। मधुबनी पेंटिंग का वह कलाकार कौन है? नाम जगदम्बा देवी है, सीता देवी है, गंगा देवी है और गोदावरी दत्त का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री की बात कर रहा है कि सबसे पहले पद्मश्री किसे दिया गया। तो सभी नामों को पढ़ने के बाद सबसे पहले जब आप पद्मश्री की बात करेंगे तो जगदम्बा देवी का नाम प्रमुखता से आएगा। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर दिखेगा। वर्तमान समय में 36 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है कि 36 डिग्री है और हमें लग रहा है 46-47 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच चुका है।
ये क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर, कोई ये नहीं सोच रहा है काहे बढ़ रहा है भाई। बढ़ इसलिए रहा है कि 10 पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, 100 पेड़ काटे जा रहे हैं। और आप जानते हैं जब 100 पेड़ काट लिए जाएंगे और मान लो उनकी जगह आप 100 पेड़ लगा भी दो, तो वो 100 पेड़ जो लगाए हैं आपने, वो 10 साल 20 साल 25 साल बाद फिर उस कैटेगरी के ऑक्सीजन प्रोवाइडर बनते हैं, वो ऑक्सीजन दे पाते हैं। और जो आपने कटवा दिया, किसी का घर बन रहा है, बगल में पेड़ पड़ गया नींव के साथ, तुरंत हटाओ उसे, फिर गर्मी बढ़ती है। हर घर में एसी, एसी के बगल में डीसी समझ लो चल रहा है। पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उत्पाद कम हो रहा है, मांग ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई इसलिए चरम पे चल रही है। तो इसलिए गर्मी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बढ़िया वाला फंडा यही है। हो सके तो 2-4 पेड़ गांव जाया करो तो लगा दिया करो। हालांकि शहर में तो लगाने किसी के पास है ही नहीं, टाइम नहीं है और जगह भी नहीं है। शहर में सभी को जगह कहाँ खाली मिलती है, जो अपना जमीन है उसके बाहर जो नाली है, नाली के बाद जो एक्स्ट्रा एरिया दिखाई देता है आने जाने का, उसी पे उनको सभी विकास करना होता है। ज्यादातर लोगों का विकास उसी पे है, उसी पे उनकी कार पार्किंग रहेगी, उसी पर उनका और क्या रहेगा मित्रों, देखना तो छोटा सा अपना बागवानी बनाएंगे बढ़िया से खिंचवा के। बहुत बढ़िया अनीता जी, जी राधे श्याम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बढ़ने के चक्कर में बहुत सारे पेड़ काट दिए गए सर जी। जी बिल्कुल, जब विकास होता है मित्रों तो विकास के साथ कुछ कुछ विनाश भी होता है। आप देखते होंगे अभी कोई सरकारी भवन का निरीक्षण हो जाए और कोई अच्छी भूमि हो, अच्छी भूमि जहाँ पे उपजाऊ भूमि हो, कुछ अच्छा काम हो रहा हो, बढ़िया फसल चल रही हो, खेती अच्छी हो रही हो, और अगर उसका सर्वेक्षण हो गया तो वही बनाएंगे, ये नहीं कि कोई बंजर भूमि में जाकर के कोई दूसरा काम करेगा। तो ये सब तो होता ही है। अगला क्वेश्चन हम 29 नंबर सॉल्व करते हैं। कह रहा है H.A. गोंडे पूरा नाम है, नाम हरि अंबादास गोंडे है, हरि अंबादास गोंडे है, हरि राम अंबा गोंडे है, हरि दर्शन गोंडे है। आपको बताना है H.A. गोंडे का पूरा नाम। दिव्या पांडे जी, केवल और केवल रिवीजन से ही सिलेक्शन संभव है। आपको लगता हो कुछ नया पढ़ने से काम बनने वाला है, अब तो नया कुछ बचा ही नहीं है। सही जवाब हरि अंबादास गांडे है। नया जो बचा है वो आज से हम करना स्टार्ट करते हैं। सर जी गांव के अंदर नेटवर्क नहीं पड़ रहा है, बाहर बहुत धूप है। अच्छा, क्या किया जाए सर? एक कंप्लेन आप अपने कंपनी के नाम डालिए जिस कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं, नेटवर्क व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कराई जाए। और क्या किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन 30 नंबर पढ़ रहे हैं। चित्रकथा और चित्रकार ये पुस्तक है, इसके लेखक पूछ लिए गए कि यामिनी बाबू हैं, नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हालदार हैं या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी साहब हैं। आपसे चित्रकथा और चित्रकार के बारे में पूछा गया। 1981 में एक पुस्तक लिखी जाती है चित्रकथा और चित्रकार, उसके राइटर के बारे में नाम पूछ लिया गया। कल हमने अपनी जगह साफ करके कुछ पौधे लगाए हैं सर जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेल डन सर, बहुत अच्छा, दिल से सैल्यूट आपको। सही जवाब आपको विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ देना है, दिल से सैल्यूट सर आपको, बहुत अच्छा काम किया आपने। विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ आंसर्स लगाइए, डी इज द राइट आंसर्स लगाइए। मित्रों शहर में तो हम कहीं दूर दूर तक नहीं देख पाते कि कहीं नीम का पौधा लगा, नीम का पौधा हो जाए, पीपल बरगद तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। छोटे से गमले में लोग पीपल रख करके और उससे अपना पूजा पाठ जो होता है सनातनी धर्म परंपरा में वो कर लेते हैं। ये तो हाल है। गेटेड कॉलोनी पता नहीं क्या क्या बताते हैं, अगर आप चले जाएं कहीं जो है किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ तो बहुत बढ़िया वो सब उसका काट के लगाया है, क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक वाला मैटी डाल के बढ़िया ग्रीन शेड दिखाते हैं, वो डिटेल्स दिखाते हैं, बढ़िया पेड़ धूप छांव सब पता नहीं क्या दिखा देते हैं, लेकिन जब वहाँ रियल में जाओगे तो देखोगे कुछ नहीं होता है।
जी जी, पेड़ काट करके मिनी प्लांट लगा रहा है। मिनी प्लांट कितना ऑक्सीजन दे देगा आप बताओ। अभी कोरोना महामारी ज्यादा दिन दूर थोड़ी ना गई है, सभी को पता चल गया क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या होता है गांव और क्या होता है शहर, दोनों में डिफरेंसेस बहुत बढ़िया से पता चल गए थे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत और ललित कला संकाय में डीन और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। नाम असित कुमार हालदार का है, सूर्य रंजन खासतीर का है, के एस कुलकर्णी और मदन लाल नागर का नाम आपकी स्क्रीन पे है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत कला और ललित कला विभाग के जो है वो डीन भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे महानुभाव का नाम आपको बताना है। महानुभाव के नाम की अगर बात करते हैं, बांदा में सर जी टेम्परेचर 45 है। ओहो, के एस कुलकर्णी नाम है, सही जवाब सी के साथ लगाना। बहुत बचाव के साथ रहना मित्रों, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। फुल आस्तीन वाले कपड़े पहनिएगा। बहुत सारे लोगों को इस टाइम एलर्जी हो रही है, आप देखते होंगे लाल चकत्थे पड़ रहे हैं। सर को भी एलर्जी ही हुई है, भारद्वाज सर को एलर्जी हो गई है, चकत्थे पड़ गए हैं और बहुत परेशान है बेचारे, बहुत ज़्यादा परेशान है। दिन में 3-4 टाइम नहाना पड़ रहा है इस टाइम, 3-4 टाइम। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी का निजात एक ही है, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाकी जिस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं बचाव करें भाई। पहले आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, तभी आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो पहले स्वास्थ्य पे काम करना है। सोचो इस 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में किसान आज भी खेत में है। आप देख लेना, इतनी तगड़ी दोपहरिया है चल रही है, तब भी किसान कहाँ रहता है, खेत में है, किसान रखवाली कर रहा है। बहुत बढ़िया, केला और अमरूद का पौधा लगा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, दिल्ली में नीले चमकीले मिट्टी पात्र शिल्प के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं। अबे नीले चमकीले मिट्टी के पात्र के शिल्प उद्धारक के रूप में क्या गुरुचरण सिंह जाने जाएंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी जाने जाएंगे, कृपाल सिंह शेखावत जाने जाएंगे या फिर PR दरोज जाने जाएंगे, आपको बताना है। गांव वाले एक पीपल, एक बरगद और एक नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। तीनों में से कोई एक लगा लो, अच्छी बात रहेगी, बढ़िया रहेगा। पीपल बरगद आपके ऑक्सीजन के बहुत बड़े वाले, इसीलिए कहा जाता है पेड़ों का राजा है ये। कहीं पर भी आपको हवा न लग रही हो, पीपल के नीचे बैठेंगे, उसकी पत्तियां आपको हिलती दिखाई दे जाती हैं। तो इसीलिए पीपल जो है पेड़ों का राजा बताया जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, बहुत बड़ा वाला। ठीक है। दिल्ली में नीले चमकीले मिट्टी पात्र के शिल्प के उद्धारक के रूप में कौन जाना जाता है, तो दिल्ली ब्लू पोएट्री के लिए गुरुचरण सिंह का नाम आता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, 33 नंबर है। आपने देखा होगा पीपल बरगद और नीम का आज भी पूजन किया जाता है। सनातन धर्म परंपरा में आज भी लोग पीपल को जल देते हैं, नीम को जल देते हैं। क्यों जल देते हैं भाई? क्योंकि एक परंपरा है कि वो आपको डे बाय डे ऑक्सीजन दे रहा है, आपको जीवित रख रहा है। तो आपको भी एक थोड़ा सा काम कर ही देना है कि ज़्यादा नहीं, एक लोटा जल, कोई छोटा कोई बड़ा दे रहा है। बहुत बढ़िया, जामुन का पेड़ लगा है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हो गया था। कब हुआ था भाई? 1954 में हुआ, 1982 में हुआ, 1968 में हुआ या फिर 1992 में? आपसे समकालीन कला पत्रिका के स्टार्टिंग के प्रकाशन की बात कर रहा है मित्रों। कौन से सन से स्टार्ट होता है? तो ये आपका जब लखनऊ में एक स्थापना होगी, लखनऊ ललित कला अकादमी की जब स्थापना होगी उसी 1982 के सन से स्टार्ट होता है। 1982 के सन से स्टार्ट लगाइएगा, 1982 के सन से फाइनली स्टार्टिंग आप लगा लीजिएगा। 1952 इज द राइट आंसर बनाइएगा। अपनी समकालीन कला पत्रिका कहाँ रखी है अभी देखते, बहुत एग्जैक्ट हो जाता है। फिलहाल सही जवाब आपका 1982 का है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, नहीं मिल रहा है, मिलता तो अभी दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है, पूछा गया अकबरनामा से उद्धृत एक चित्र जो है वो गुजरात के कुछ बंदियों को अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
ये किसके संग्रह में है? नाम राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली का है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन का है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज का है और भारत कला भवन वाराणसी का है। आपसे पूछ लिया गया है मित्रों, अकबरनामा से उद्धृत एक चित्र है गुजरात युद्ध बंदियों पर अकबर के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अकबर बैठा है, उसके सामने युद्ध बंदी लाए जा रहे हैं। ऐसा दृश्य है। ये कहाँ पे संग्रहित है मित्रों? ये कहाँ पे रखा हुआ है? तो अगर आप देखना चाहते हैं तो विक्टोरिया जाना पड़ेगा, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन जाना पड़ेगा। सही जवाब आपको बी के साथ देना पड़ेगा मित्रों, लंदन के साथ सही जवाब बनाना होगा। तो बी इज द राइट आंसर्स लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, 35 नंबर है, 35 नंबर। आपसे पूछ लिया गया किसके समय में फूलों और पशु पक्षियों के बड़े ही श्रेष्ठ चित्र बने? फूलों और पशु पक्षियों के बड़े ही श्रेष्ठ चित्र बने हुमायूं के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय और अकबर के समय का नाम दे दिया। आपसे पूछ लिया गया किसके समय में फूल और पशु पक्षियों के बड़े ही श्रेष्ठ चित्र बने हैं, बहुत ही अच्छे चित्र बने हैं मित्रों। तो ऐसा चित्र बनाने में जो काम होता है वो जहांगीर का टाइम पीरियड जाना जाता है। राइट आंसर जहांगीर लगाना, सी के साथ आप लोग सही जवाब बना लेना। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। हम अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 36 नंबर है, किस मुगल शासक ने ललित कलाओं की प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई? ललित कलाओं के प्रति उपेक्षा की नीति शाहजहां अपनाया, फर्रुख होशियार अपनाया, औरंगजेब अपनाया या फिर बहादुर शाह जफर के द्वारा अपनाया गया? ललित कलाओं के प्रति आपके जो उपेक्षा की नीति अपनाएगा मित्रों, कहेगा इस्लाम के विरुद्ध है, इस्लाम के विरुद्ध करेगा, यानी कलाओं को बैन कर देगा। ऐसा राजा आता है औरंगजेब, जो अपने आप को कट्टर मुसलमान कहता है। राइट आंसर बी के साथ लगाना मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। ये खुर्रम का पुत्र होता है, औरंगजेब नाम होता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यामिनी राय के चित्रों का आधार था, नाम दे दिया गया मित्रों। अजंता कला था, पहाड़ी कला था, मुगल कला था, बंगाल के पटचित्र थे। आपसे पूछा गया है यामिनी राय जिन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है, यामिनी रंजन राय अक्सर लोग कहते हैं मित्रों। उनके चित्रण का जो मेन आधार रहा, उनके चित्रों में जो खास विशेषता उभर करके आती है वो बंगाल के पट चित्रों से आती है, काली घाट के चित्रों से आती है। तो आपको राइट आंसर्स बंगाल के पट चित्र या काली घाट के चित्रों के साथ आंसर्स मिलाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स फाइनली देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है, पूछा गया आपसे काशी शैली के नाम से एक नई शैली के उद्भावक कौन थे? नाम दे दिया गया। काशी शैली के उद्भावक रामचंद्र शुक्ल रहे हैं, रायकृष्ण दास रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे या फिर छत्तीन्द्रनाथ मजूमदार रहे। आपसे काशी शैली के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों। अगर हम काशी शैली के उद्धारक के रूप में नाम पूछते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा क्या? काशी शैली के उद्धारक ये रामचंद्र शुक्ल ना रखाओ, एक रामचंद्र रख लो मित्रों, एक रामचंद्र शुक्ल रख लो, नहीं तो ए और सी दोनों आंसर्स बनेगा। ऐसा अगर ऑप्शंस रहेगा तो ए सी दोनों आंसर्स रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। एक नाम आचार्य रामचंद्र कर लो, एक रामचंद्र शुक्ल कर लो, तो आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर हम पढ़ना चाहते हैं। तो पूछा गया मधुबनी लोक चित्रकला कहाँ की है? मधुबनी लोक चित्रकला क्या आपके मध्य प्रदेश की है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है? ऑप्शंस में आपको दिया गया मधुबनी लोक चित्रकला कहाँ की है मित्रों। अगर हम मधुबनी लोक चित्रकला के स्टार्टिंग की बात करते हैं, कहाँ से देखा जाएगा? नीतीश बाबू के यहाँ से देखा जाएगा। नीतीश बाबू यानी बिहार। तो राइट आंसर बिहार के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 40 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है चित्र पेंटिंग का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? चित्र पेंटिंग का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलेगा, जयमंगलम मिलेगा, चित्रसूत्र में मिलेगा या फिर कामसूत्र में देखने को मिलेगा। तो चित्र पेंटिंग का जो हमें सबसे पहला उल्लेख मिलता है मित्रों, वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? जब हमें फाइनली ग्रंथ की बात आती है तो चित्र यानी पेंटिंग, पेंटिंग यानी कला, कला यानी ऋग्वेद। तो राइट आंसर आप जानते हैं कि कल धातु से कला की उत्पत्ति हुई है और ये संस्कृत भाषा का शब्द बताया गया कला। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द यानी ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद फाइनली आपके संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ आपको लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है।
1894 ईस्वी में राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथियोग्राफी प्रेस स्थापित की। इस प्रेस में छपने वाला उनका पहला चित्र कौन सा था? नाम महालक्ष्मी का दिया गया, शकुंतला का जन्म दिया गया, सरस्वती और भिक्षुणी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया राजा रवि वर्मा ने जो पहला अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया उसमें सबसे पहला दृश्य कौन सा छापा, सबसे पहली रचना कौन सी छपी लिथियोग्राफी प्रेस। तो मित्रों, रचना छपने का जो नाम रहा वो शकुंतला का जन्म रहा। राइट आंसर शकुंतला के जन्म के साथ आप लगाना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मेरी नकल करने वाले कलाकारों की तुलना में कोई भी कलाकार बेहतर है। लियोनार्डो दा विंची का कथन है, पाब्लो पिकासो का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है या फिर यामिनी रंजन राय का है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कहा जा रहा है मेरी नकल करने वाले कलाकारों की तुलना में कोई भी कलाकार बेहतर है, ऐसा कथन किसका है? तो ये पूरा का पूरा जो कथन दिया गया मित्रों, यह कथन आपके पिकासो के द्वारा दिया गया। पिकासो वही जो पाब्लो रूई पिकासो के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर आपको बी के साथ बनाना पड़ता है, तो बी इज द राइट आंसर लगा लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन हम 43 नंबर सॉल्व करना चाहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है छोटी चीता। आपसे कह रहा है मित्रों क्या? झोटी चीता कहाँ की लोक कला है? नाम दिया गया महाराष्ट्र की है, उत्तर प्रदेश की है, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नाम दे दिया गया। 2 बार महाराष्ट्र शब्द है मित्रों। झोटी चीता के बारे में पूछा गया है। और अगर आप देखते हैं तो झोटी चीता आपकी जो ये कला है, नवीन बाबू की जो मंडली बैठती है, जहाँ पे नवीन बाबू यानी नवीन पटनायक जी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उसी उड़ीसा की है जहाँ लिंगराज मंदिर स्थित है। उसी उड़ीसा की है जहाँ पर आपका क्या स्थित है मित्रों? आप कंदरिया महादेव तो नहीं लगाएंगे ना, आप कोणार्क मंदिर लगाना मित्रों। पूरी उड़ीसा में है। पूरी उड़ीसा के एक कलाकार बहुत फेमस हैं जो बालू आर्टिस्ट हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं। नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग छापो। 44 नंबर क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला नाम से हिंदी में किस पुस्तक के द्वारा प्रकाशित हुई? आपसे पूछा गया प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, ये पुस्तक किसकी है? बस ये बताओ। DS ड्रैगन ब्रैगमैन का है, कार्लाइल का है, जगदीश गुप्त का है, राकेश तिवारी का है? आपको बताना है। हाँ, सुदर्शन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, बिल्कुल। 1977 में इनका पूरी उड़ीसा में जन्म होता है। अच्छे कलाकार है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जो पुस्तक है हिंदी में प्रकाशित होती है, ये कब प्रकाशित होती है? आपको ये बताना है किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो इसके लिए जो सही जवाब बनता है मित्रों वो जगदीश गुप्त के साथ बनता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त इज द राइट आंसर लगा लेना। सी के साथ आप अपना सही जवाब बना लेना। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 45 नंबर सॉल्व करना चाहते हैं। आपसे कह रहा है सबसे प्राचीन चित्रित गुफा जिसमें लगभग 30,000 साल पहले की शैलचित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका है, जोगीमारा है, अजंता है या फिर विंध्याचल पर्वत है? आपसे क्वेश्चंस कह रहा है सबसे प्राचीन चित्रित गुफा जिसमें लगभग 30,000 साल के पहले वाला दृश्य हमें चित्रित देखने को मिल जाता है मित्रों। सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको सही जवाब देना पड़ेगा मित्रों क्या? भीमबेटिका। भीमबेटिका, भीमबेटिका शैल उत्कीर्ण चित्रकारी है मित्रों। सही जवाब यहाँ शैल चित्र के साथ देना है तो आपको भीमबेटिका लगाना पड़ेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपना 46 नंबर आता है। पूछा गया है महाजनक जातक का अंकन अजंता की कौन सी गुफा में हुआ? पहली गुफा, 19वीं गुफा, 16वीं गुफा और 30वीं गुफा का नाम आपकी स्क्रीन पे है। महाजनक जातक का अंकन अजंता की कौन सी गुफा में हुआ है? अगर हम महाजनक जातक की बात करते हैं मित्रों तो अजंता में अजिष्ठा नाम की एक बढ़िया ऐसी अर्धचंद्राकार रूप में पहाड़ी, और पहाड़ी में 30 गुफाएं, 30 में पहले नंबर पे आपको महाजनक जातक का उल्लेख मिल जाएगा। तो फर्स्ट के साथ राइट आंसर से यहाँ बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चंस देखो आपसे क्या कह रहा है मित्रों। आपसे कह रहा है किस गुफा से 8वीं शताब्दी के जैन चित्र, पेट्रोग्लिफ्स और शैल चित्र प्राप्त होते हैं? नाम अजंता गुफा महाराष्ट्र, बाघ गुफा मध्य प्रदेश, बादामी गुफा कर्नाटका और
अरमा मलाई गुफा तमिलनाडु का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है 8वीं शताब्दी के जैन चित्र, पेट्रोग्लिफ्स और शैल चित्र जहां हमें देखने को मिल जाते हैं, उसके बारे में पूछा गया है मित्रों। और अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो राइट आंसर्स में आपके सुमन श्रीवास्तव का आया है। सही जवाब आपका केव्स में आया है अरमा मलाई केव्स यानी तमिलनाडु सही जवाब बन रहा है। तो आपको डी के साथ राइट आंसर्स बनाना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। इस क्लास की लिंक अपने इष्ट मित्र तक शेयर कर देना। हम चाहेंगे कि जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। बहुत जल्द आपको चैनल पे एक नए शिक्षक के रूप में एक नए महानुभाव मिलेंगे जो आपको कुछ सिखाने पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग उनसे भी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। बाकी हो सकता भरद्वाज सर आज आए, अगर उनका जो है दाने कुछ कंट्रोल होते हैं तो वो आज क्लास लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। 29 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है, ईमानदारी के साथ बताना मित्रों। 22, 23, 24 वाले खूब ज्यादा रहते हैं।